की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के बारे में। हमारी हिंदू मैरिज एक्ट की सीरीज़ में आज की वीडियो जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स की बात करेगी। तो सबसे पहले जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? अगर कोई भी पार्टी कोर्ट को अप्रोच करती है कि हमारी जो मैरिज है वो रन नहीं कर रही है, तो कोर्ट डायरेक्टली डिवोर्स देने की बजाय ये भी कह सकता है कि आप अभी कुछ टाइम के लिए अलग हो जाइए। अगर आपको लगता है फिर अलग होने के बाद कि आपकी शादी कंटिन्यू हो सकती है, अगर आप कूल डाउन हो जाते हैं उस टाइम पर, तो आप दोबारा से अपनी शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को सेव कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स में आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को सेव नहीं कर सकते। एक बार अगर डिवोर्स की डिग्री पास हो गई तो वो एब्सोल्यूट डिग्री होती है। अपील में भले ही आप उसको कैंसिल करा लें, लेकिन एक बार अगर डिवोर्स हो गया तो वो फुल एंड फाइनल होता है, तो पार्टीज अलग हो जाती हैं। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में जो जुडिशियल सेपरेशन है वो सेक्शन 10 में डील किया गया है, और हमारा जो डिवोर्स का सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 13। तो पिटीशन जो फाइल की जाती है वो सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन की है और सेक्शन 13 में आपकी डिवोर्स की रहती है। जो हमारे जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल ही सिमिलर हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर आप जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन फाइल कर सकते हैं या फिर डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आइए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है आपका, अगर कोई भी पार्टी, इट कुड बी मेल इट कुड बी फीमेल, अगर कोई भी पार्टी आउटसाइड द वेडलॉक किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, फिजिकल रिलेशन बनाती है, तो दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि वो या तो जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स की डिग्री के लिए फाइल कर सकते हैं, यानी कि वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा ग्राउंड है वो ये होता है कि अगर कोई भी पार्टी क्रूअलिटी करता है, क्रूअलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मारपीट किया, इट कुड बी फिजिकल क्रूअलिटी, इट कुड बी मेंटल क्रूअलिटी। अगर कोई भी पार्टी, इट कुड बी हस्बैंड, इट कुड बी वाइफ, अगर क्रूअलिटी करती है दूसरी पार्टी, तो वो पार्टी जिसके साथ क्रूअलिटी की जा रही है, यानी कि विक्टिम पार्टी, कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं पिटीशन फाइल करके, या तो आपका जुडिशियल सेपरेशन के लिए या फिर डिवोर्स के लिए। जो हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है वो ये है कि अगर किसी भी पार्टी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, और मेंटल डिसऑर्डर में इस एक्सटेंट का कि पार्टी को ये लगता है कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, अगर इकट्ठे रहेंगे तो मुझे एप्रीहेंशन है कि मेरी जान को खतरा रहेगा, तो अगर इस एक्सटेंट का कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो पार्टी भी वहाँ पर पिटीशन फाइल कर सकती है, ये कहते हुए कि मेरी दूसरे पार्टी को, यानी कि अदर जो स्पाउस है, उसको इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है और मेरी एप्रीहेंशन है कि मेरी जान को खतरा है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। नेक्स्ट जो ग्राउंड है, अगर एक भी पार्टी अपना रिलीजन चेंज कर लेती है, यानी कि आपका जो हिंदू रिलीजन है उसको रिनाउंस करके दूसरा रिलीजन अगर अडॉप्ट कर लेती है, इसको अपोस्टेसी भी कहते हैं, अगर रिलीजन चेंज कर लेती है तो दूसरी पार्टी उसके बिना पर भी पिटीशन फाइल कर सकती है कि हाँ, मेरे स्पाउस ने रिलीजन चेंज कर लिया, अब मुझे उससे डिवोर्स चाहिए या फिर जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, मैं उसके साथ नहीं रह सकता या रह सकती। जो नेक्स्ट ग्राउंड रहता है वो आपका रहता है किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का, दैट कुड बी वेनेरियल डिजीज़, जो कि ट्रांसमिटेबल फॉर्म में होती है, उसमें भी आप डिवोर्स के लिए और जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है वो है कि अगर 7 ईयर्स और मोर कोई भी पार्टी लापता है, उसका पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो पार्टी कहाँ है और 7 साल से वो मिसिंग है, और आपने उसके रिलेटिव से, उसके ब्रदर से, उसकी सिस्टर से, जितने भी उसके फ्रेंड से, सबसे पूछ लिया और फिर भी आपको उनका वेयर अबाउट्स का पता नहीं लगा, तो आप क्या एज्यूम कर लेते हो कि वो पार्टी अब इस दुनिया में नहीं रही, आप उसकी सिविल डेथ डिक्लेयर कर देते हो और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हो। वहाँ पर आप कोर्ट से डिक्लेयर करा लेते हो कि हाँ, ये पार्टी अब शायद अलाइव नहीं है, अब मुझे फ्री कर दिया जाए और मैं दूसरी शादी करने के लिए फ्री हूँ। ये तो सारे जो ग्राउंड्स थे, ये आपके सारे के सारे डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं। उसके बाद जो ग्राउंड्स आते हैं वो आपके वो वाले ग्राउंड्स हैं जहाँ पर रेस्टिट्यूशन या फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास की गई थी और 1 साल तक फिर भी कोई कॉन्ज्यूमेशन नहीं होता, आपकी शादी फिर रिवाइव नहीं की है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। ये कह सकते हो कि हाँ, 1 साल पहले जुडिशियल सेपरेशन या फिर रेस्टिट्यूशन की डिग्री पास की गई थी, लेकिन हमारा अभी भी रिट्रीव नहीं हुआ, इररिट्रीवेबल सिचुएशन आ गई, तो आप वहाँ पर भी डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो। ये जो ग्राउंड्स थे ये दोनों पार्टीज़ के लिए अवेलेबल थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल हैं। ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल हैं? पहला ग्राउंड ये है कि अगर हस्बैंड गिल्टी है रेप, सॉडमी या फिर बेस्टियालिटी का, वाइफ क्या कर सकती है, पिटीशन फाइल कर सकती है कि हाँ, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। दूसरा ग्राउंड कौन सा है वाइफ के पास, वो ये है
कि अगर आपके हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में या फिर आपका 125 सीआरपीसी में अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है हस्बैंड के अगेंस्ट और 1 साल तक फिर भी कोई शादी में कोई रिजम्पशन नहीं होता, रिट्रीव नहीं होती है, तब भी वाइफ कह सकती है कि हाँ मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, मैं इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। थर्ड ग्राउंड ये है कि अगर वाइफ जो है वो लेस देन 18 ईयर्स थी, 15 ईयर्स 16 ईयर्स और 18 ईयर्स की एज होने के बाद वाइफ के पास ऑप्शन है, वो शादी को रेप्यूडिएट करा सकती है। वो ये कह सकते हैं कि हमारी अभी वेडिंग कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है और मुझे इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि लेस देन 18 ईयर्स में मेरी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं थी, तो मैं इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर गर्ल के पास ऑप्शन है ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स वो अपनी शादी को रेप्यूडिएट करा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के उन ग्राउंड्स के बारे में जिसमें आप पिटीशन फाइल कर सकते हो और अपनी नॉन रनिंग मैरिज को कैंसिल कर सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।